हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए 10 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर 4 लेकर आने वाला हूं। तो आज मैं उसी को बता रहा हूं। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो तो 10 क्वेश्चन रहता है, 5-5 मिनट भी रहते हैं, 50 मिनट्स का, 1 घंटे का ये वीडियो हो सकता है। ये बता रहा हूं, जो चैप्टर 4 आपका है क्लास 12th में, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका सबसे मैंने अपने हिसाब से देखा है, जो पिछले 8-10 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, या स्कूल के टेस्ट में है ना, या यूजीज वगैरह जो भी होता है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने इस चीज को बनाया है। ठीक है, तो आप वैल्यू वगैरह चेंज करके आप 1-2 क्वेश्चन अपने बुक से भी इस तरह का सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, फिलहाल इसका मेन जो मेथड है उसे जरूर समझिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है क्या, हम लोग इस पर देखते हैं। 2 wires A and B have the same length equal to 44 सेंटीमीटर। 2 वायर सेम लेंथ का है, 44 सेंटीमीटर का। चलिए मैं इसको कर देता हूं ब्लैक। 44 सेंटीमीटर का हमारे पास 2 वायर है, ठीक है। अब ये ज्यादा क्लियर होगा। 44 सेंटीमीटर का हमारे पास 2 वायर है, ये भी 44 सेंटीमीटर का, ये भी 44 सेंटीमीटर का। एंड कैरी ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इस वाले में भी 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। देखिएगा आप ध्यान से। वायर्स ए इज बेंड इन सर्कल, इसे सर्कल में बेंड कर दीजिए। एंड बी एज ए स्क्वायर, बी को क्या कीजिए आप स्क्वायर में बेंड कर दीजिए, ठीक है। ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड बाय बोथ द कॉइल्स एट द सेंटर, इसमें भी निकालना है, यहां भी निकालना है, और फिर बताना है विच इज मोर फील्ड एट देयर सेंटर, ठीक है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को चुनने का मेरा पहला कारण क्या था, क्योंकि मैं इसमें आपको सर्कुलर वाला ही बता सकूं और स्क्वायर वाला कैसे निकालेंगे वो ही बता सकूं। अगर इंडिविजुअली भी ये क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब ये 44 सेंटीमीटर है ये वायर पूरा। ये सरकमफेरेंस हमारा कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर का। इसका रेडियस निकाल लीजिए आप। तो 2 पाई आर, टोटल लेंथ इसका कितना, 2 पाई आर, जो किसके बराबर हो गया, 44 के, है कि नहीं। अब पाई की वैल्यू कितना लेते, 22/7। आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 44 अपॉन में 2 इंटू 22/7 होता तो ऊपर 7 चला गया हमारा, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स में रेडियस कितना हो गया हमारा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले हम लोग इसका उपचार कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, बोले ठीक है भाई, अब आ गया हमारा सर्कल आ गया सर, अब क्या करें। तो करंट कितना है इसमें, 10 एम्पियर करंट है हमारे पास। जब करंट हमारे पास 10 एम्पियर है तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होता है, याद है सर्कल का फॉर्मूला, बायोट-सावर्ट लॉ से क्या फॉर्मूला था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 इंटू R। देखिए, जो भी आप न्यूमेरिकल्स देखिएगा सबका एक बार डेरिवेशन आप करने की कोशिश कीजिएगा, डेरिवेशन कंप्लीट करते जाइए, न्यूमेरिकल्स करते जाइए। म्यू नॉट की वैल्यू होती है कितनी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई की वैल्यू दे रखा है, कितना एम्पियर दे रखा है करंट भाई, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर हमने प्लेस किया, टोटल अपॉन 2 इंटू आर कितना है 7। ये क्या है, सेंटीमीटर में आया ना, हमारा फर्ज हो कि हम इसे क्या करें, 7 इंटू मीटर में कन्वर्ट कर दें। ये आ गया हमारा, है कि नहीं। तो देखिए, जितना कट सकता आप कटा कैंसिल करा लीजिए इसको। 2/7 पाए 10 की पावर 1, ये -2 गया तो +2 हो गया, तो ये हो गया 10 की पावर 3, और 3 -7 10 की पावर -4, तो 2 पाई/7 इंटू 10 की पावर -4 क्या, टेस्ला। ये आ गया हमारा। ये किसके लिए आया है, सर्कल के लिए आया। 2 पाई/7 इंटू 10 की पावर -4, 2 पाई/7 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ऐसे पॉकेट में रख लिया। अगर गलती से निकेश कभी कभी ऐसा होता है, जनरली होना नहीं चाहिए, होता है कि वैल्यूज वगैरह में मल्टीप्लिकेशन में हड़बड़ी में गलती कर देता हूं, जनरली नहीं होता है, बता रहा हूं, है ना। तो प्लीज अपने से उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देख के छापना नहीं है, कर देखना मेथड क्या है, फिर आपको यूज कर लेना उन चीजों का। ये वैल्यू आ गया हमारा 2 पॉइंट, ये हमारा टेस्ला आ गया। अब किसकी बारी, अब आइए भाई स्क्वायर की, चलो स्क्वायर बनाते हैं। तो प्लीज देखिएगा मेरे बच्चों, स्क्वायर के लिए क्या करते हैं हम लोग, चलो स्क्वायर बना ले, पहले बना लेते हैं स्क्वायर। लेंथ कितना था इसका, 44 सेंटीमीटर। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए 44 को, 11 11 11 11।
पहले क्या करते हैं, इसमें करंट हम लोग फ्लो कराते हैं, कितना 10 एम्पियर एक साइड के लिए निकाल लेते हैं, और एक साइड को निकालने के बाद क्या करेंगे, देखिए अगर ये इस तरफ इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, अगर डायरेक्शन के बारे में पढ़ना, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के सिर्फ स्पेशली एक डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसका वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो अब देखिएगा, यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो अगर चार हम ड्रॉ करें चारों साइड तो कितना बनाएगा, 90 90 90 360 बनाएगा, है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग कि सिर्फ एक का निकाल लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ये बन जाएगा 45 डिग्री, ये बन जाएगा 45 डिग्री। तो उसका क्या कहते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ का एक था, मैग्नेटिक फील्ड फॉर फाइनाइट वायर, इसका फॉर्मूला हमारा तो था, देखिए प्लीज देखिएगा ध्यान से, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन में आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फाइनाइट वायर के लिए हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है। तो फाई 1 भी 45, फाई 2 भी 45, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू टोटल कितनी होती है, 10 की पावर -7। करंट था 10, डिस्टेंस अब आप खुद बोलिए, अगर ये 11 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 11/2 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगा 11/2 सेंटीमीटर, 10 की पावर -4, सॉरी बताइए, यही सब गड़बड़ी होता है कभी कभी, -2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, साइन फाई 1 साइन 45 प्लस साइन 45, ये भी साइन 45, ये भी साइन 45 और ये भी साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2, 2/√2 मतलब √2, ठीक है। ये 2 पर हमारा ऊपर चला गया, क्या हो गया, 2√2 इंटू अपॉन में 11, ये -7, ये फिर जाएगा इंटू 10 की पावर -4। अब आप खुद बताइए सॉल्व करके किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ये आप देखिए, ये आपको करना पड़ेगा प्लीज, मैं बता सकता हूं मेरे पास आंसर गिवन है, लेकिन आप वैल्यू पुट कीजिए और इसकी वैल्यू पुट कीजिए, फिर देखिए किसकी वैल्यू ज्यादा आती है, जो आएगी हम बता देंगे कि कॉइल का ज्यादा है या सर्कल का ज्यादा है, ठीक है। इतना सा प्लीज कीजिए साथ में, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब पहले क्वेश्चन से निकलते हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान, मैंने बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन ढूंढ रखा है आप लोगों के लिए। स्ट्रेट लॉन्ग थिक वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, थिक वायर प्लीज ध्यान दीजिएगा, carries a current of 10 ampere through it. Calculate the ratio of magnetic field at a point r/2 above the surface and point r/2 below the surface. What is the maximum field due to this current carrying wire? सबसे पहले इसके लिए कौन सा डेरिवेशन लगेगा, इसमें आप थिक वायर वाला पहले डेरिवेशन यूज कर लीजिए, ठीक है। थिक वायर वाला आपने जैसे डेरिवेशन यूज कर लिया, उसका पहले दिखा देता हूं मैं, इसका फॉर्मूला वगैरह क्या आएगा। थिक वायर है तो देखे बच्चों यहां पर ध्यान से, इसका रेडियस हमने आर मान लिया, सपोज करो इसका रेडियस कैपिटल आर है, और हमें निकालना है आउटसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता था, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, इसमें आर स्मॉल आर जो है उसकी वैल्यू आर से बड़ी होती थी। ये हो गया आउटसाइड के लिए, जैसे यहाँ पॉइंट दिया रखा है ना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट r/2 अबव द सरफेस, सरफेस से ऊपर। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली रखें तो आप लोग थोड़ा धोखा में ना आए, तो मैं समझा देता हूं आपको ध्यान से। अगर हम ऐसे बनाते हैं सिलेंडर, है ना, इसका रेडियस कितना है भाई, r 10 सेंटीमीटर है, अबव r/2, तो r/2 अबव, ये 10 है, ये r/2 अबव, मतलब कितना, ये 10 है और ये 5 है, कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू कितनी यूज कर लेनी है हमें, 15 सेंटीमीटर, है ना। उसके लिए निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की पावर -7, है कि नहीं, और उसके बाद 2 पाई, तो 2 पाई आई कितना है, करंट कुछ है 10 एम्पियर, 10 अपॉन में आर, रेडियस कितना है बच्चों हमारा, यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 की पावर -2। ये निकाल लीजिए, अपने पॉकेट में रख लीजिए, जो कटता है कटाइए, जो बच सकता है बचा लीजिए उसको। 2/15 इंटू 10 की पावर -4, सॉल्व नहीं करना है, इसे लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये क्या था, अबव था हमारा, था सरफेस के ऊपर वाला जब चीज आता था, ये हो गया हमारा ऊपर के लिए। फिर कहता है a/2 बिलो द सरफेस, तो बिलो द सरफेस के लिए इसका डेरिवेशन प्लीज एक बार देख लीजिए, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट उतना ही है, ठीक है। अब मैं देखिएगा, इसको मैं वैल्यू को रख देता हूं साइड में, 2/15 इंटू 10 की पावर -4। अब इसे हटाते हैं और ले आते हैं मेन फॉर्मूला जो हमारे पास था,
इनसाइड वाला फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो देखते हैं क्या था, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई इंटू आर अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा इनसाइड के लिए फॉर्मूला था। आर मतलब कितना स्मॉल कैपिटल आर 10, और इंटू जब जाएंगे तो यहां से फिर ये डिस्टेंस कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा हमारा 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो यहां पर आर हमारा 5 पुट कर लेना है, म्यू नॉट बाय 2 पाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7। आई दे रखा है 10 एम्पियर, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 10 की पावर -2 टोटल अपॉन आर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 और 10 की पावर -, आपके लिए तो बिल्कुल इजी कर देता हूं, 10 की पावर -2। अब सॉल्व कर लेना है, और हमें चूंकि रेशियो निकालने के लिए कहा है तो देखते क्या आता है, 10 इंटू 10 है ये, तो ये आ गया 10 की पावर, एक तो कटा ही दो, -2 कट गया ये हमारा, ये 10 इंटू 10 100 हो गया, ये भी पूरा कैंसिल ही हो गया हमारा, क्या बचा 2 10 जा 20 और 25 जा 100, 100 इंटू 10 की पावर -7, 2 जीरो है बेटा हटा दें, तो 10 की पावर -5। अब क्या करना है आपको, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। मैक्सिमम फील्ड में क्या होता है, फॉर्मूला देखिएगा, मैक्सिमम फील्ड जब निकालते हैं तो उस सिचुएशन में क्या करना है हमें मेरे बच्चों, मैक्सिमम फील्ड के लिए क्या करना है हमें, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये होता है मैक्सिमम फील्ड। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सारा वैल्यू, आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, और फिर सॉल्व करके निकालिए। देखिए छोड़िएगा मत, करते जाइए, अब साथ साथ में करना। ये देखिए मैं वीडियो देख करके रीड नहीं करना है, रीड कर जाओगे फिर दिमाग से निकल जाएगा। देखिए उसी को खुद से यूज कीजिए, उसके बाद तब हो पाएगा। चलिए ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। कैलकुलेशन थोड़ा मैं टाइम बचाना चाहता हूं, थोड़ा बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहां है भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। यस, two identical circular coil each of radius 10 centimeter and having number of turns 100 are laying in perpendicular plane such that they have common center. अच्छा, find the resultant magnetic field at the center of the coil if they carry current 3 ampere. two identical circular coil है, each of radii 10 centimeter है and having number of turns 100, lying on a perpendicular plane such that they have common center. देखिए कॉमन सेंटर हो गया तो इसका मतलब ये हो गया, एक यूं रखा हुआ एक कॉइल और एक कॉइल यूं रखा गया है, एक कॉइल यूं है परपेंडिकुलर, एक कॉइल यूं है इस तरफ, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये आ गया B1 मैग्नेटिक फील्ड इधर और B2 मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू आर, लेकिन कहा दिया इसने क्या कहा है 100 टन्स है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। B1 की भी वैल्यू यही आएगी और B2 की भी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो 100, अभी वैल्यू पुट मत कीजिएगा, 100 म्यू1 100 आई अपॉन में 2 इंटू आई, वैल्यू पुट नहीं करना, B1 B2 सेम है, B1 और B2 ये वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच इक्वल है ना हमारा, तो 45 डिग्री पर ये हो जाएगा। और नहीं होता तब निकालना पड़ता, तो अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, B इज इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। और जब दोनों का स्क्वायर हमारे पास है, ऑब्वियस बात दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो B1 रूट 2 कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, और B1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर क्या था म्यू नॉट बाय 2 इंटू 100 इंटू आई अपॉन में आर। म्यू नॉट की वैल्यू प्लेस करना है, करंट की वैल्यू प्लेस करनी है, और आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। फिर इसे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, देखो नहीं स्टॉप कीजिए वीडियो को, इसे सॉल्व कीजिए, देन यू विल गेट द आंसर। ये ठीक है, ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। देखिए अब हमने इसमें 2-3 दे रखा है, फिगर वगैरह दे रखा है, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, चूंकि अब ये सारा इंपॉर्टेंट ही हो रहा था, तो इसमें प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी, इसमें मैं बताता हूं। देखिए किसी भी इन्फिनाइट लॉन्ग, इसमें इसको करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इन्फिनाइट वायर के लिए क्या है मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल के लिए क्या है मैग्नेटिक फील्ड, किसी आर्क के लिए क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। और ये जो हमारा है आर्क, आर्क जब होता है तो आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन में
4 पाई इंटू आर इंटू एंगल, मतलब अल्फा थीटा जो भी आप ले सकते हैं, ये रेडियन में होना चाहिए हमारा। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब देखिए ये हमारा हो गया आर्क के लिए। तो हम देखते हैं जो से जो फॉर्मूला होगा और डायरेक्शन ये, अगर ये करंट है दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, अब चलिए यूज करते हैं हम लोग इसको थोड़ा। ठीक है, फॉर्मूला बार बार यूज होगा। देखिए इस वाले को हम देख रहे हैं, इसमें एक सर्कल है और एक क्या है हमारा वायर है, कंप्लीट वायर बन रहा है। तो वायर के लिए पहले निकाल लीजिए, फॉर वायर नाम दे दीजिएगा, इसका नाम कुछ भी, डीजी के लिए जो भी देना है। वायर के लिए क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। किस तरफ करंट देखिए इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऊपर आ रहा है ना, आउटवर्ड या आउट ऑफ द प्लेन, इसमें लिख सकते हैं आउट ऑफ द प्लेन, है ना, आउट ऑफ प्लेन। उसके बाद इस सर्कल, इसके लिए भी आउट हो रहा है, देखिए करंट घूम रहा है इस बार, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और सर्कल के लिए क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू आर। सिंपल है, दोनों की वैल्यू दे रखी है, आई वगैरह जो भी दे रखा हो रखना है, दोनों क्या करना है हमें ऐड कर देना है। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1 बाय पाई, और यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया 1, किस तरफ, आउटसाइड द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, है ना, इस तरफ हो गया। ये भी इस तरफ आ रहा था, ये भी इस तरफ, दोनों को ऐड कर दिया हम लोगों ने, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अगर वैल्यू दे रखा है तो निकाल लेंगे, तो सिंपल ये हमारा आंसर आ गया। दोनों का जो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये दोनों कॉमन आ रहा है, हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा 1 बाय पाई बच गया, और इस वाले में 1 बच गया, हमने आंसर निकाल दिया। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरे वाले को। चलो भाई आगे ऊपर चलो। ये आ गया हमारा आर्क, जो कि मैं बात कर रहा था। आर्क का फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला आर्क का क्या होता है, आर्क का फॉर्मूला होता है हमारा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू एंगल, मतलब थीटा। इसके लिए 0, क्योंकि इसी प्लेन में बिल्कुल स्ट्रेट में है, इसके लिए भी 0, स्ट्रेट के लिए 0 हो जाता है हमारा, सिर्फ तीनों आर का। देखिए ये इस तरफ है, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, इसके लिए अंदर हो जाएगा। ये इस तरफ है, इसके लिए आउटसाइड, और फिर ये इधर है, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो दोनों अंदर वाले को जोड़ देंगे और आउट वाले को क्या करेंगे, उससे माइनस कर देंगे। फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू, और एंगल कितना यहाँ पर थीटा है कि नहीं। तो पहले के लिए देखते हैं इस वाले का, फॉर फर्स्ट के लिए, मतलब इसका नाम दे दो ए बी, नाम दे दो इसका, क्या हो गया, फॉर ए बी, बी ए बी के लिए म्यू नॉट आई 4 पाई, इसका डिस्टेंस आर 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 कितना हो गया 3r इंटू थीटा। ठीक है, अब इस वाले के लिए निकाल रहे हैं, इस वाले के लिए मैं सबको कैसा करता हूं, सब देखिए, ये प्लस अगर लिया है, ये दोनों अंदर है, दोनों को प्लस करेंगे, बाहर वाले को माइनस कर देंगे। तो मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड नेट निकाल रहा हूं, थीटा माइनस इसका डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए तो ये आर और ये आर, कितना हो गया इसका डिस्टेंस 2r। ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू 2r इंटू थीटा आ गया। अब फिर इसके लिए अंदर था हमारा, फॉर्मूला दिखाते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू आर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए तो म्यू नॉट आई 4 पाई आर कॉमन आ गया, क्या बचा थीटा बाई 3 प्लस थीटा बाई 2, थीटा यहां भी रहेगा है ना, प्लस थीटा, सॉरी ये माइनस बीच वाला होगा ना, बीच वाला माइनस हो जाएगा, प्लस थीटा बाय 1। सिंपल, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। सब दोनों की वैल्यू अंदर है और इसकी वैल्यू बाहर है, तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड। इनसाइड वाले का ना दो कंपोनेंट जैसे एक ही है, ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो इनटू द प्लेन हो जाएगा, इनटू द प्लेन। ये आ गया हमारा नेक्स्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जल्दी कर रहा हूं, देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए एक वायर है, ये इनफिनाइट लॉन्ग वायर, ये भी इनफिनाइट लॉन्ग वायर। चलो भाई पहले इसको शुरू कर देते हैं, नहीं तो मैंने उसको ले रखा है। इनफिनाइट लॉन्ग वायर और ये सर्कल, इनफिनाइट लॉन्ग वायर का लेकिन ये एंड पर है, इसका फॉर्मूला होता है, इनफिनाइट लॉन्ग वायर पर जब एंड पे हो पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। किस तरफ, देखिए इधर जा रहा है करंट, ऊपर तो अंदर हो जाता है, इस तो क्या है आउटसाइड डॉट। इसके लिए देखिएगा तो ये इधर जा रहा है, इसके लिए भी क्या हो गया हमारा डॉट, सेम म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर की वैल्यू देख लीजिएगा, जो इसका रेडियस होगा वो वैल्यू हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करता है हमारा, देखिए प्लीज देखिएगा ध्यान से, इसके लिए निकालना है हमें ये और ये, देखिए बहुत बेहतरीन है। इससे कहां जा रहा है करंट, 5 एम्पियर जो है वो करंट इस तरफ जा रहा है, और इससे ये जा रहा है, देखिएगा इससे इस तरफ, और इसमें जब करंट जाएगा, देखिए जब रास्ता आएगा तो आधा करंट इसमें आधा करंट इसमें चला जाएगा,
इसमें क्या हो गया प्लीज देखिएगा, इसमें आउटसाइड और इसमें इनसाइड, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल कर देगा, तो ना ही हमें इसको लिखने की जरूरत है ना ही हमें इसको लिखने की जरूरत है, ये दोनों हमारा जीरो हो गया। तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर आ गया। आर की वैल्यू अगर गिवन है, कुछ भी आर ले लीजिए, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लेकर सॉल्व कर दीजिए, 5 एम्पियर करंट रखा है, हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट नंबर देखिएगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने कराया रखा है वीडियो में, इसमें करंट यू जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ B1, इसमें करंट यू जा रहा है, देखिए प्लीज देखिएगा, ये ऊपर वाला सेक्शन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड B2 इस तरफ, B1 इस तरफ, B2 इस तरफ, एंगल दोनों के बीच कितना 90 डिग्री। इसमें एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, किसके एक्सिस पर है, और एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एक के लिए राइट, एक के लिए देखिए, इसमें करंट आई है, डिस्टेंस एक्स है, इसका रेडियस मान लिया हम लोगों ने कितना है, ए है मान लीजिए रेडियस, ये फॉर्मूला लगा दिया। एक में राइट साइड, एक में क्या हो गया, लेकिन 90 डिग्री है, दोनों B1 भी सेम है और B2 भी सेम है, लेकिन दोनों 90 डिग्री पर, तो नेट फील्ड हो जाएगा हमारा, रूट से किया था हम लोगों ने, दोनों सेम हो तो रूट अंडर 2 इंटू B1, यानी रूट अंडर 2, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, रूट 2 कितना डिग्री पर, दोनों बराबर है तो 90 डिग्री पर। नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये 45 डिग्री हो गया हमारा, एट 45 डिग्री। ठीक है, जल्दी से देखिए प्लीज, इसको जल्दी फटाफट लिखिए इसको। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, अब प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बेटा ध्यान से, यह है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करता है सर्कुलर पाथ में ना, जब रिवॉल्व करता है तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन में q इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा, या p अपॉन में q इंटू बी, या रूट अंडर 2m के, जहां की हमारा काइनेटिक एनर्जी m मास है, q इंटू बी, या उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है इसमें, सेम काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, किसके लिए, प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए निकालिए, 2 मास ऑफ प्रोटॉन के अपॉन में चार्ज E इंटू बी, इसको रूट में डाल दीजिए। फिर किसके लिए निकालना है, न्यूट्रॉन के लिए, रूट अंडर 2, इसका मास 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, तो 2mp इंटू के अपॉन में चार्ज इसका सेम रहता है E इंटू बी। और फिर किसके लिए निकालना है, अल्फा के लिए, R अल्फा रूट अंडर 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है इसका मास, इंटू के अपॉन में चार्ज इसका 2 टाइम्स होता है, 2e इंटू में बी। अब क्या करना है, सबका रेशियो निकालना, तीनों का हमें रेशियो, देखिए फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर की खासियत ये है, डेरिवेशन है इसमें, सब डेरिवेशन भी आसान है और न्यूमेरिकल्स भी बिल्कुल बेस्ड फॉर्मूला पर मिलेगा आपको। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला को लिखने की क्या जरूरत है, हम लोग अब इंटेलिजेंट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अब देखिए सबसे पहले जो तीनों में, चूंकि तीनों का रेशियो निकालना, तीनों में जो कॉमन उसको कटा लीजिए, 2 यहां भी कट गया, 2 यहां भी है, 2 यहां भी कट गया, MP यहां भी है, MP यहां भी है, MP यहां भी है, कट गया, K यहां भी है, K यहां भी है, K यहां भी है, कट गया, E यहां भी है, E यहां भी है, E यहां भी है, कट गया, B यहां भी है, B यहां भी है, B सब जगह B है। अब तो हमारे पास क्या बचा देखिएगा, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहां बचा 1/1, और इसके बारे में नीचे क्या बचा, रूट अंडर 2/1, और उसके नीचे क्या बचा हमारा, रूट 4/2, तो रूट 4 का मतलब 2/2, कितना हो गया, 1/1, ये भी 1 हो गया, ये हो गया 1:2, रूट 2:1 का रेशियो आ गया हमारा। ठीक है, ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डेरिवेशन बेटा इसमें कंप्लीट रखी इन चीजों में। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB carries a current of 4 ampere. A proton P travels इतना मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द वायर
इतना मीटर फ्रॉम इट, मैंने टाइपिंग में करती है फ्रॉम, it as shown in the figure opposite to the direction of current. Calculate the force which the magnetic field of current exert on the proton. Also specify the direction of force. बहुत अच्छा, वेरी गुड, बेहतरीन क्वेश्चन। समझाता हूँ क्वेश्चन को फिर समझिएगा। देखिए ये वायर है, वायर क्या सेटअप करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था। लॉन्ग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है B = μ0I अपॉन में 2πr। करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनटू द प्लेन, क्रॉस लगा दिया हम लोगों ने। और उसी में प्रोटॉन मूव करेगा। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन मूव करता है उस पर फोर्स अप्लाई होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और चार्ज है इधर, दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो F डायरेक्ट निकाल लेना है QVB। आप खुद बताइए चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज है कितना है, और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। μ0/2 का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁷। करंट कितना है भाई, 4 एम्पियर × 4, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस कितना है, 0.2 मीटर। ये आ गया हमारा, सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू कौन मूव कर रहा है, प्रोटॉन, 1.6 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी कितना दे रखा है, वेलोसिटी भाई 4 × 10⁻6 इंटू इसकी वैल्यू रख दो। चलो सॉल्व कर देते हैं, ये 10 हो गया, कट गया, 4 × 10⁻6 4 × 10⁻6 4 × 10⁻6 -6 + 6 कैंसिल हो गया, पता क्या, 4 4 16 16 × 1.6 10⁻⁻19। और अच्छा तो इज्जत से 16 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा डेसिमल 10 कर देना है, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। और लेकिन इसे बोलता है, ये फोर्स आ गया हमारा, बोलता है डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर और चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, हमारा थंब किधर है, इस साइड, तो फोर्स हमारा लेफ्ट साइड, अवे फ्रॉम द वायर, अवे फ्रॉम वायर। एकदम आराम से लिखिए, ढंग दे करके प्लेस करके। क्या पता इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स आसान होता है, प्लीज आपको सॉल्व करने की देरी है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आ जाओ बच्चों आ जाओ। यस, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। देखिए ये करंट है, पहले ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन है पहले हमें इसे और इसे हटा देना है। इस दोनों पर फोर्स को हमें नहीं काउंट करना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देता है। अगर ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, अब बिल्कुल बराबर होगा तो एक दूसरे क्या करेगा, ये नेग्लेक्ट कर देगा। हमें सिर्फ इसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है। और ये जो डेरिवेशन है 2 वायर्स वाला, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्लीज ध्यान रखिएगा। मैंने डाल रखा है, आप लोग इसको जो है सॉल्व देख लीजिएगा एक बार। इसमें 25 एम्पियर इसमें करंट इधर जा रहा है, देखिएगा पहले मैग्नेटिक फील्ड इसमें इधर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस पर निकालते हैं, आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन है ना, फोर्स इधर लग जाएगा। इसको F1 बोल दीजिए। F1 का फॉर्मूला होता है μ0I1I2 2πd × L। μ0/2π की वैल्यू 2 × 10⁻⁻7, I1I2 25, और इसमें कितना है, कुछ तो करंट होगा, 15 एम्पियर है ना, 25 × 15। लेंथ कितना है इसका, देखिए तो इस वाले का लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर, मीटर में कर दीजिए, 25 सेंटीमीटर में 25/100 1/4, 0.25 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल आ गया, अपॉन में डिस्टेंस रखना है, डिस्टेंस कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2। ऐसा करते इसको भी 25 × 10⁻⁻2 ही कर देते, हमारा पचड़ा ही सब साफ खत्म, 2 से 2 कैंसिल, 25 25 जा 6 to 5 10⁻⁻7 और इंटू 15 भी तो है, 10⁻⁻7 क्या आ गया, ये आ गया किस साइड, लेफ्ट। इस वाले में क्या करना है, फिर इसका निकालना है। ये इसका डिस्टेंस ये 2 था और ये 10 है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 12 हो गया। सिर्फ इसमें क्या चेंज होगा, F2 जो निकालेंगे, ठीक है, μ0/2π था डी में, यहाँ पे डी यहाँ 2 था और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 10 + 2 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। क्या करना है, 2 × 10⁻⁷, 25 15 25 × 10⁻⁻2 टोटल अपॉन, सिर्फ इसको कर देना है 12 सेंटीमीटर, 12 × 10⁻⁻2 कट गया। सॉल्व कर देना इसे हमें बिल्कुल इस अंदाज में सॉल्व करके, एक लेफ्ट आ रहा है, ये देखिए इस दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये जाएगा इस तरफ, इसके जो ये नजदीक इसकी वैल्यू ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, इसको F2 बोलेंगे, तो नेट फोर्स F1 माइनस, दोनों को क्या करना है हमें, माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं बच्चों। एक वायर है ए बी, इस कैरिंग स्टेडी करंट 5 एम्पियर। चलिए ठीक है, एक टेबल पे रखा हुआ है, एक वायर है, यू वायर है, कितना एम्पियर करंट इसमें? 5 एम्पियर। अनदर वायर सी डी हेल्ड अबव ए बी हाइट 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के हाइट पर हमने एक वायर को रख दिया। फाइंड मास पर यूनिट लेंथ, यानी हमें निकालना है m बाय l निकालना है। अब खुद बताइए, जब किसी चीज को आप यहां रखिएगा तो कहां जाएगा? वो नीचे जाएगा, तो नीचे क्या एक्ट करेगा? mg। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी जस्ट पढ़ा था, दो वायर जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये अगर इधर जा रहा है, इसमें ये किधर जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा ना, तब दूसरे दूसरे क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। इस पर जो फोर्स लगता है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है, वो होता क्या होता है? जैसे भी हम लोगों ने देखा था, क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट I1 I2 2 पाई d इंटू में l, यही था। और वो किसके बराबर होना चाहिए? ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होना चाहिए हमारा। तो किसके बराबर हो गया? म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7 I1 I2 दे रखा है क्या? 5 एम्पियर। दूसरे में carrying steady current 5 millimeter per CD held above height of 1 millimeter. Find the mass per unit of the wire CD so that it remains suspended at the position when left free. Given the direction of current flowing CD with respect to in AB. इसमें वैल्यू नहीं दे रखा बेटा, ये कुछ गलती है। इसमें मास भी नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए करंट की वैल्यू है, करंट इसमें कितना था? 5 एम्पियर था। मान लीजिए इसमें 2 एम्पियर करंट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें मुझे लगता है कि प्रिंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो म्यू नॉट बाई 2 आ गया इंटू I1 कितना था? 5 इंटू 2 अपॉन में डिस्टेंस कितना है? 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में कर दिया, इज इक्वल टू m इंटू 9.8। और लेंथ ये में नहीं दे रखा है, ये लेंथ देखिएगा, तो लेंथ को हम नीचे ले आएंगे, तो मास पर यूनिट लेंथ तो निकालना था। तो क्या हो गया? 2 इंटू 10 की पावर -7 5 2 जा 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9.8, ये आ गया हमारा m बाय। ये करंट यहां पे है ना, कि करंट या जो करंट है ना रिमेन सस्पेंडेड FCD, करंट इसमें नहीं दे रखा है ना, नहीं इसका ना, इसमें करंट के लिख दीजिएगा, इसमें बराबर लिख दीजिएगा इफ करंट थ्रू द वायर इज स्मॉल वायर इज 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर लेके हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो मास पर यूनिट हमारा आ गया। इसको रोक लीजिए, आराम से समझिए, फिर देखिए, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। A galvanometer having 30 divisions has a current sensitivity of इतना एम्पियर पर डिवीजन होना चाहिए। यहां पर क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़, इसमें पर डिवीजन। इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। देखिएगा 30 डिवीजन है, एक डिवीजन में कितना है? 20 इंटू 10 की पावर -6, तो टोटल कितना हो जाएगा? एक डिवीजन में इतना, तो 30 डिवीजन में कितना? 20 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 30। दिस इज कॉल्ड IG, टोटल करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। और RG कितना दे रखा है? RG दे रखा है 25 ओम, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू एन एमीटर अप टू 1 एम्पियर? तो 1 एम्पियर है ना, तो I हमारा कितना हो गया? 1 एम्पियर। जब हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो शंट लगाते हैं, और शंट का फॉर्मूला होता है IG RG अपॉन में I माइनस IG। तो शंट का फॉर्मूला हो गया IG कितना है भाई? IG 10 निकाला था हम लोगों ने, 20 इंटू 30 यानी कितना हो गया? 600 इंटू 10 की पावर -6 इंटू RG रेजिस्टेंस कितना है? 25 अपॉन I करंट कितना निकलना है हमें? 1 माइनस 6 इंटू 10 की पावर -6। ये शंट लगा देंगे हम पैरेलल में, हमें वैल्यू मिल जाएगी। कहता है हाउ विल यू कन्वर्ट दिस एमीटर इनटू अ वोल्टमीटर अप टू 1 वोल्ट? तो इसमें क्या करेंगे? वोल्टमीटर के लिए क्या करते हैं? जो एमीटर बना हमारा, ये शंट मिल गया हमें, तो इसका क्या करना है? हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है। पहले इसको निकाल लीजिए, आप पहले निकाल लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, प्लीज देखिएगा। IG कितना था हमारा? 600 इंटू 10 की पावर -6, ये था। और रेसिस्टेंस जो आ जाएगा एमीटर का, वो कितना होगा? टोटल रेसिस्टेंस पैरेलल में होता है ना, ये पैरेलल में रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ शंट। तो शंट की वैल्यू क्या करेंगे? पैरेलल में निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा? RG इंटू S अपॉन में RG प्लस S, ये R आ गया हमारा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम? तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टमीटर में जब भी हम निकालते हैं, हमारा रूल होता है,
तो एक रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, V बाय आई जी, 1 बाय आई जी। आई जी कितना है, 600 इंटू 10 की पावर -6, V बाय आई जी इंटू सॉरी माइनस R, जो R ये हमारा वैल्यू आया है, इसकी वैल्यू R का वैल्यू निकाल लेना है पहले फॉर्मूला से, इसमें क्या करना है, हमें प्लेस कर देना, तो हमें RS की वैल्यू मिल जाएगी। इस फॉर्मूले में आपको प्लेस कर देना था। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, इतना मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, चलो ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, बोथ एक्टिंग सिमिल्टेनियसली, यानी यहां पर हो जाएगा हमारा लोरेंट्ज फोर्स। लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक चार्ज पर काम करता है, तो चार्ज के कारण जो होता है, देखिएगा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू ई, फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मैग्नेट के कारण जो होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है QVB। तो कहता है जब इसको फेंका गया ना, दोनों के साथ साथ काम कर रहा है, ये हमारा दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है और E भी दे रखा है, E की वैल्यू भी दे रखा है और B की वैल्यू भी दे रखा है। तो ये कहता क्या है, द पाथ वेक्टर रिमेन्स अनडेविएटेड, मतलब ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, यानी QE किसके बराबर, QVB आ गया। व्हाट विल द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पाथ, क्या जो भी हो, QE आ गया हमारा, QQ कैंसिल हो गया, इससे हम लोगों ने क्या किया, जो भी वैल्यू है, B मालूम है और E मालूम है, V नहीं निकलेगा तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, E अपॉन में B, हमारा आ गया, V आ गया हमारा फॉर्मूला। व्हाट रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग अनडेविएटेड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, निकाल लिया हमने स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब क्या कहता है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड, बोलते बहुत अच्छा भाई, V निकल गया ना हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो वो सर्कल में घूमने लगेगा, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv अपॉन में Q इंटू B। कौन कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास लेना है, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का लेना है, वेलोसिटी हमने यहां से निकाला है, और है ना, और एक B हमारा यहां पर दे रखा है, इसको सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। थोड़ा है इसको स्लो आराम से, 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन करके धीरे धीरे कीजिएगा, मैंने जल्दी कर दिया फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इजिली ये निकल जाएगा, आसान है, ठीक है। तो आज के ये वीडियो हमारा था, जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने आपको बता दिया कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी टेस्ट वगैरह ले जाए प्लीज इसको देख करके जाए, ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, डाल दूंगा, क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगा हो वीडियो ठीक ठाक है, कुछ भी आपको हेल्प मिला तो एक लाइक मारे, कमेंट मारे और दूसरे दोस्तों को सेंड कर दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।